फीलिंग हम सबके पास होती है, जब हम दुखी होते हैं तब भी, जब हम खुश होते हैं तब भी। नमस्ते दोस्तों, मैं अनुराधा अपने चैनल अनुराधा ज्ञान में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, फीलिंग होती है जब हम पैदा होते हैं तभी से फीलिंग शुरू हो जाती है और फीलिंग हमारी हमेशा मरते दम तक रहती है। जब तक आदमी इंसान ज़िंदा रहता है, हम आप सब ज़िंदा रहते हैं तो फीलिंग रहती है। कभी हम खुश होते हैं, कभी हम नाराज़ होते हैं, कभी भूखे होते हैं तो हमें लगता है अरे भूख लगी है, फील होता है कि अरे भूख लगी है। तो फीलिंग, और हम फीलिंग के साथ हमको रहना भी चाहिए। हमारे पैदा होते ही फीलिंग हमारे पास साथ जुड़ जाती है। जब हम खुश होते हैं, बचपन में जब हम खुश होते हैं, जब हम दुखी होते हैं, किसी से डरते हैं या हंसते हैं, खूब खुश होते हैं, तो फीलिंग ही तो रहती है। तो फीलिंग, और लेकिन ये है कि हमारे यहाँ अपने जज्बात, फीलिंग को एक्सप्रेस करना बहुत ही ख़राब माना जाता है। लोग कहते हैं अरे मत दिखाओ किसी को। लड़कों को तो खासकर समझाया जाता है, अरे ज़रा सा वो रो दिए तो कहते हैं अरे लड़के हो, रो रहे हो। तो फीलिंग को दिखाना, फीलिंग को एक्सप्रेस करना बहुत ही ज़रूरी है। फीलिंग को हमें कभी भी नहीं दबाना चाहिए, उसको एक्सप्रेस ज़रूर करना चाहिए। फीलिंग को दबाना बिल्कुल प्रेशर कुकर की तरह है जो कि कभी भी फट सकता है। तो अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए ये कुछ 3 उपाय हैं जो कि आप करेंगे तो आप बहुत ही स्वस्थ महसूस करेंगे और आपकी लाइफ भी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। क्योंकि ये जो 3 बातें हम अपनाएंगे फीलिंग को एक्सप्रेस करने की, तो ये हमारी लाइफ में बहुत चेंज लाएंगी। इसमें पहली बात है जो कि खुद से कभी भी कुछ मत छुपाएं। जैसे होता नहीं है कि हम अपनी फीलिंग को अपने से ही छिपाते रहते हैं, अपना नेचर अपने से ही करते रहते हैं कि अरे हम ऐसे नहीं हैं, हम वैसे नहीं। अपने आप से, ये हमने कहावत तो सुनी है ना, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। तो अपने आप से तो कुछ छुपाना नहीं है। जब हम एक्सेप्टेंस की भावना ले आएंगे, हम जिसके भी बारे में या जिसने मेरे साथ जैसा किया है उस बात को एक्सेप्ट कर लेंगे, तो उसको एक्सेप्ट करना भी बहुत ज़रूरी रहता है। इस बात को एक्सेप्ट करें। अगर आप गुस्सा हैं तो उसको महसूस कीजिए, गुस्सा महसूस कीजिए। अगर आप दुखी हैं तो उसको फील कीजिए। ये नहीं कि आप किसी से गुस्सा हैं और उसको भी बताइए। अपने आप को तो आप बताएंगे, लेकिन आप उसको फील कराइए कि हाँ आपने ये गलत बोला है, आपने मुझसे ऐसा बोला है, इसलिए मैं दुखी हूँ। जब आप खुद की फीलिंग को एक्सेप्ट करेंगे तो दूसरे भी आपको समझ पाएंगे। जब आप खुद से सच बोलने लगेंगे तो दूसरों के सामने भी अपनी बात आसानी से कहने लगेंगे। और दूसरी बात क्या है जो हमको करनी चाहिए अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए? मदद मांगना सही है। मदद मांगना, आपको अगर अपने रिश्ते में गुस्सा, निराशा या उलझन हो रही है तो ज़रूर से किसी एक्सपर्ट की राय लीजिए। उसमें अब अपने आप को ये मत जताइए कि अरे मैं कैसे ले सकता हूँ, लोग मुझे क्या कहेंगे, लोग कैसा सोचेंगे। तो आप ये सब बिल्कुल ना सोचकर किसी एक्सपर्ट की अच्छे से राय लीजिए। आप परेशान हैं, आप किसी रिश्ते को बेवजह इतना झेल रहे हैं और बता भी नहीं रहे हैं, तो ये आपकी लाइफ के लिए, आपकी सेहत के लिए, आपके इतना वो टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी बढ़ाएगा। तो उसके लिए आप दूसरों से ज़रूर से मदद मांगिए और अगर हो सके तो एक्सपर्ट को ज़रूर से बताइए। तो वो ज़रूर से, ये नहीं कि अरे मैं उससे कैसे बताऊं, लोग मुझे क्या कहेंगे, कहीं कोई मुझे पागल ना कहे, कहीं कोई मुझे ऐसा वैसा दोष ना करे। तो ये बिल्कुल नहीं सही। ये बातें आप मन में मत लाइए, कोई आपका मजाक नहीं उड़ाएगा। एक्सपर्ट से मिलना कोई कमज़ोरी नहीं है, ये मैच्योरिटी है। ये दिखाता है कि आप अपनी लाइफ को सुधारना चाहते हैं, उसे बेहतर बनाना चाहते हैं। इसलिए अपने आप को एक हाई फाई दीजिए और मदद मांगने से बिल्कुल मत कतराइए। फीलिंग के पीछे का मैसेज समझिए। हर फीलिंग हमें कुछ ना कुछ बताना चाहती है। जैसे आप अगर अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो उस पर आप कंट्रोल करना सीखिए। अगर आपने अपने रिश्तों को तो बचा लिया, आप अगर अपने किसी एक्सपर्ट से भी मिल लिए, लेकिन तब भी आप माइंडफुल रहिए, आप खुश रहिए। आप फीलिंग को, जैसे आपको किसी को आप पसंद कर रहे हैं तो आप उससे बताइए कि हाँ मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, किस बात से कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये सब आप बताइए। हमेशा खुश रहिए अपनी फीलिंग पे। अगर बुरी फीलिंग है तो उस पर अपना कंट्रोल कीजिए और कभी भी खुलकर हंसने से या कभी रोने से आप परहेज मत कीजिए। आपको रुलाई आ रही है तो आप खुलकर रो भी लीजिए। आपको हंसी आ रही है किसी भी बात पे बहुत ज़ोर से, तो आप खुलकर हंसिए। और कभी घर जाएं, आपका जो मन करे करिए। आप जब शावर लीजिए तो खूब अच्छे से डांस भी कर सकते हैं। आप ज़ोर ज़ोर से अपने घर में गाना गाइए। अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस ज़रूर से करिए। तो अपनी
फीलिंग को तो बताना बहुत ज़रूरी है, और उसको बिल्कुल अगर आप नहीं बताएंगे, किसी को भी नहीं बताएंगे, तो आप कुंठित हो जाएंगे। तो इसलिए दोस्तों फीलिंग को एक्सप्रेस करना ज़रूर से सीखिए। इसको जितना आप एक्सप्रेस करेंगे, जितना आप बताएंगे, आप ये बात बिल्कुल मत सोचिए कि अगर मैं किसी की कोई बात या अपनी कमी बता रहा हूँ, अपनी कमी को भी आप स्वीकार करिए, अपनी कमी बताएंगे तो ये मत सोचिए कि हाँ वो क्या सोचेगा, फलाना क्या सोचेगा, क्या नहीं सोचेगा। आप अच्छे से उसको एक्सेप्ट करिए। देखिएगा अपनी फीलिंग पर जब आप विजय पा लेंगे, आप खुश रहेंगे, अपनी कमियों पे विजय पा लेंगे, तो देखिएगा आपकी लाइफ कितनी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, कितनी सुदृढ़ हो जाएगी, कितना खुशहाल ज़िंदगी आप जिएंगे। थैंक यू दोस्तों। मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।